CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ को एक बार फिर एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं कराची के हवाले से। कराची में पुलिस की भारी नफरी ने कटी पहाड़ी का मुहासरा कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त कटी पहाड़ी के मुहासरे पे मसरूफ है और उसके बारे में क्या अपडेट है ये भी हम आपको बताएंगे। कराची शहर में अमन अमान की सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ती जा रही है। लियारी ऑपरेशन के बाद कराची शहर में एक बार फिर टारगेट किलिंग ने जोर पकड़ा और उसके बाद अब से कुछ देर कबल सचलगोट में एक वाक़या पेश आया बस पर फायरिंग का। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि कटी पहाड़ी के इलाके में पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी आरिफ, क्या तफसील है आपके पास? जी शहजाद, अब से कुछ देर पहले पुलिस की भारी नफरी ने मुहासरा किया है कटी पहाड़ी का। हमारी बात हुई है पुलिस जराये से, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कटी पहाड़ी के अतराफ की गलियों को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। वहाँ पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा और वहाँ पर ये मुहासरा किया गया है जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी की इत्तला पर। और इसको जो है वो लीड कर रहे हैं SP लेवल के एक अफसर और ये सिलसिला बिल्कुल अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है जो ताहाल जारी है। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि कटी पहाड़ी का मुहासरा पुलिस ने कर लिया है और वहाँ तलाशी का सिलसिला जारी है। जी शहजाद। अच्छा आरिफ, ये बताइएगा कि इलाके में आने जाने वाले अफराद को रोक दिया है, क्या तमाम गलियां सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, ट्रैफिक भी नहीं जा रहा? देखें, ये एक टारगेटेड ऑपरेशन है। हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक ये एक टारगेटेड ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के दौरान 3 से 4 वो मखसूस गलियां हैं कटी पहाड़ी की जो जराइम पेशा अनासिर का गढ़ समझी जाती हैं और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है। कोई 15 से ज़ायद पुलिस की मोबाइलें हैं जो वहाँ पर जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जिन्होंने उन तमाम गलियों को सील कर दिया है और वहाँ पर जो है ये तलाशी का अमल जारी है। टारगेटेड ऑपरेशन अचानक पुलिस की जानिब से किया गया है और वहाँ पर ये घेराव और नाकाबंदी का सिलसिला करके और वहाँ पर अब तलाशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। कराची के इलाके कटी पहाड़ी का पुलिस की भारी नफरी ने मुहासरा कर रखा है और जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर इस पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है और तमाम गलियां सील करके आने जाने वाले तमाम अफराद को इलाके में दाखिल होने और इलाका छोड़ने से मुकम्मल तौर पर रोका गया है। हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद में निजी बैंक के अमले ने की शुरू खातों की जांच पड़ताल तो डाकुओं ने बना लिया उन्हें यरगमाल और हो गए मालामाल। सुबह 8:55 पर बैंक के खुलने की तैयारी जूं ही मुकम्मल हुई कि अचानक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 डाकू आधम के और सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी करने के बाद बैंक के अंदर जा घुसे। अंदर मौजूद तमाम लोगों को एक जगह कर दिया इकट्ठा और तमाम रकम 27,50,000 कर लिए इकट्ठा। डाकू रकम लेकर हुए रफू चक्कर तो अमले को आ गए चक्कर क्योंकि वो लगा गए बैंक को बाहर से ताला। और कोयटा के इलाके आलमू चौक पर 2 रोज कबल बम धमाके में जख्मी होने वाला नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। धमाके में जान बहक होने वालों की तादाद हो गई 5। कोयटा के इलाके आलमू चौक पर 2 रोज कबल बम धमाके में हुए थे 4 अफराद जान बहक और 58 जख्मी। जख्मियों में एक मोहम्मद आसिफ जख्मों की ताब न लाते हुए हो गया जान बहक। घोटकी में अगरचा चल रहे हैं इंटरमीडिएट के इम्तिहान लेकिन अभी पता ना चल सका कि नकल से है रोकना किसका काम। घोटकी सखर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के हैं इम्तिहान जारी जिसमें वक्त से पहले ही तलबा के हाथ में पर्चा था रियाजी का। क्योंकि आपको पता है कि जब हो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इसीलिए पुलिस और मुमतहिन के होते हुए बूटी माफिया ने उन्हें थमा दी बोटियां। उधर बदीन में भी इंतजामिया है खामोश तमाशाई, इसलिए इंटरमीडिएट के तलबा ने इम्तिहानात के दौरान दिल खोलकर मौज मनाई। बदीन जिले के इम्तिहानी मराकज में तलबा कर रहे हैं इस्तेमाल अकल से ज्यादा नकल। अंग्रेजी का पर्चा मिलता रहा दुकानों पर जिसकी कीमत थी सिर्फ 100 रुपए फी पेपर और तलबा करते रहे नकल दिल खोल कर। फर्नेस ऑयल के निर्खों में हुई मजीद कमी तो बिजली की पैदावारी लागत में भी होगी कमी। उम्मीद करते हैं अवाम के होगी कीमतों में भी कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद फर्नेस ऑयल के निर्खों में 2000 रुपए टन तक कर दी गई कमी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक मकामी फर्नेस ऑयल की कीमत 2607 रुपए कमी से हो गई 79,334 रुपए फी टन, जबकि दरामदी फर्नेस ऑयल की कीमत 644 रुपए कमी से हो गई 82,114 रुपए फी टन। फर्नेस ऑयल की कीमतों में कमी से बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की पैदावारी लागत में भी है कमी का इम्कान।
उधर कौमी क्रिकेट टीम का सज गया है तरबियती मैदान, जहां लिया जाएगा उनकी फिटनेस का इम्तिहान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी कैंप के दौरान पाकिस्तान टीम के मैनेजर, कोच, कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों के लिए किया है मीडिया सेशन ऑर्गेनाइज का फैसला। ताहम आम खिलाड़ियों को इजाजत नहीं कि वो करें मीडिया का सामना। इब्तदाई 4 दिन पाकिस्तान टीम दोपहर 3:30 से शाम 6:30 बजे तक करेगी प्रैक्टिस। 20 मई को होगा डे एंड नाइट प्रैक्टिस मैच। 21 मई को है आराम का दिन। 22 मई को भी होगा डे एंड नाइट वनडे मैच। 23 मई को है आराम का दिन। 24 मई और 25 मई को 7:30 बजे से होंगे T20 प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान टीम 28 मई को होगी कोलंबो रवाना। साबिक सब फौजी कमांडर रातको मिलादिच के खिलाफ बोस्निया में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के तहत होगी मुकदमे की कार्रवाई शुरू। वो 90 की दहाई की बल्कान जंग के हैं आखिरी बड़े मुजरिम, जिन्हें हॉलैंड के शहर हेग में जंगी जराइम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में है मुकदमे का सामना। मिलादिच पर 1995 में सरबंसा के इलाके में 7000 मुसलमानों के कत्लेआम और उनकी इज्तिमाई तदफीन में कलीदी किरदार अदा करने का है इल्ज़ाम। उन पर बोस्नियाई दारुल हुकूमत सरायेवो का 44 माह तक जारी रहने वाले मुहासरा करने का भी है इल्ज़ाम। चीन ने बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून की तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा से मुलाकात पर किया है शदीद एहतजाज। बीजिंग में बरतानवी सफीर को तलब करके कैमरून दलाई लामा मुलाकात को चीन के अंदरूनी मामलात में करार दिया गया है मुदाखलत। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी लीडरों पर आया होनी चाहिए ये बात कि इस मुलाकात के होंगे संगीन नताइज मुरतब। तर्जुमान ने कहा मजीद कि दोनों शख्सियात की मुलाकात से चीन के मफादात और चीनी अवाम के दिलों को पहुंची है ठेस। दूसरी जानिब कहा गया है बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में कि वज़ीर आज़म डेविड कैमरून की किसी से मुलाकात करने का मतलब ये नहीं कि वो उस शख्स के ख्यालात की भी कर रहे हैं हिमायत। स्विट्जरलैंड में 400 साल पुराने तारीखी हीरे को कर दिया गया $1 करोड़ के करीब में नीलाम। प्रिंस ऑफ पर्शिया जॉर्ज फ्रेडरिक का यह हीरा जेनेवा के एक मारूफ नीलाम घर में हुआ है फरोख्त। जराये के मुताबिक हीरे की नीलामी हुई तखमीने से जायद कीमत पर। मुंतज़िमीन का कहना है कि 35 कैरात के हीरे की 96,99,618 अमरीकी डॉलर में नीलामी है एक रिकॉर्ड। हीरे के खरीदार का नाम अभी तक रखा गया है राज में। उसने बजरिया टेलीफोन लगाई थी हीरे की बोली। 7,200,000। और कराची के हवाले से एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। आपको एक बार फिर बताते हैं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग के एक वाक़या पेश आया जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अपडेट लेते हैं तो नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, वाक़ये की तफसील से आगाह कीजिएगा। देखिए, रेस्क्यू से बात हुई है, उनका कहना है कि 2 अफराद हैं जो गुलशन मजदूर में जिन्हें निशाना बनाया गया है। दोनों अफराद हलाक हो गए हैं जिन्हें ईदी के एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फायरिंग का वाक़या कुछ देर पहले पेश आया था। जो इब्तिदाई मालूमात मिल सकी हैं उसके मुताबिक गुलशन मजदूर में एक रोड से इन 2 अफराद की लाशें मिली हैं जिन्हें फायरिंग करके हलाक किया गया है। मजीद तफसीलात इस हवाले से भी मौसूल हो रही हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक दोनों अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। जी शहजाद। अच्छा आरिफ महमूद, क्या ये मालूम हो सका है कि ये अफराद कौन थे, इनकी शनाख्त के बारे में कुछ मालूम हो सका? देखिए, बहुत इब्तिदाई सतह की मालूमात मिली है जो हमारी रेस्क्यू जराये और पुलिस से बात हुई है। अभी तक जब हम आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त जो है उन लाशों को वहां से उठाया जा रहा है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शनाख्त का मरहला यकीनी तौर पर थोड़ी देर में वाज़ेह हो सकेगा कि 2 अफराद जो मरने वाले हैं ये कौन थे या इनका ताल्लुक कहाँ से था। जी शहजाद। बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदे कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची में बदअमनी ताहाल जारी है और ये पिछले 1 घंटे के दौरान तीसरा वाक़या पेश आया है। सचल गोट में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया, उसके बाद कटी पहाड़ी का पुलिस ने मुहासरा कर रखा है। और एक ताज़ा तरीन खबर यह आई कि बल्दिया टाउन में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें नामालूम अफराद ने 2 अफराद को हलाक कर दिया फायरिंग करके। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और उनके लाशों की शनाख्त के बाद इस बारे में मज़ीद तफसील मालूम हो सकेगी। CNBC तेज में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।